मेरे पोर्टफोलियो वाली वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स कैसे डिसाइड करें और कैसे उसमें इन्वेस्ट अपन करेंगे। और एक चीज़, इस वीडियो में डीप सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कृपा करके एंड तक देखना। अगर सीक्रेट नहीं आपको मिलता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बता देना कि इस वीडियो में कोई भी सीक्रेट नहीं है, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को आई ओपनर वाले जो सीक्रेट्स है वो आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है अपने को, स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, स्टॉक डिसाइड कैसे करना है कि हाँ ये जो स्टॉक का मैंने नाम सुना है क्या ये परफेक्ट है। क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर एड्स में वगैरह तो 10,000 स्टॉक्स आपको रोज दिखते होंगे, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें 10,000 से 10 करोड़ बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या वो स्टॉक सच में उस लायक है कि उसमें हम इन्वेस्ट करें, ये डिसाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको टाइप कर देना है स्क्रीनर, ठीक है। अब स्क्रीनर टाइप करने के बाद ये कौन सी वेबसाइट है, ये स्टॉक एनालाइजिंग एंड स्क्रीनिंग टूल फॉर इन्वेस्टर्स इंडिया है, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपके पास अगर कोई और वेबसाइट है तो भी आप यूज कर सकते हो। इसमें से काम अपने को कौन से चीजों का पढ़ने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी कंपनी जो अपने को स्टॉक की डिटेल्स इस तरीके से बताएगी, जैसे कि चार्ट बताएगा, एनालिसिस बताएगा, पीयर्स, क्वार्टर्स यानी कि क्वार्टरली प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, इन्वेस्टर्स। अब इसमें से इतने सारे ऑप्शन है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन कौन सा है, स्टेप वाइज मैं आप लोगों को बताता हूं। इस वीडियो के बाद एक भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि जो भी आपको जब भी इन्वेस्ट करना हो आप सिर्फ इन 4-5 क्राइटेरियाज को देखोगे तो आप लोगों के ऑटोमेटिकली सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को कौन सी चीज को देखना है, सबसे पहले अपने को जो चीज को देखना है वो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने कौन सी कंपनी सेलेक्ट की, रिलायंस कंपनी अपन ने सेलेक्ट की है। तो रिलायंस कंपनी टाइप करते ही जब भी आप इस स्क्रीन पे रिलायंस टाइप करोगे तो इस टाइप का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा कि रिलायंस एग्जैक्टली क्या करता है, ये वो, राइट। इस तरीके से मार्केट कैप कितना है, पीई रेशो कितना है, आरओसी कितना है, करंट प्राइस कितनी है, बुक वैल्यू हाई लो, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंडली अपन जाएंगे एनालिसिस के ऊपर। अब एनालिसिस में होता क्या है ना, ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये है एनालिसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी प्रोज में नहीं बता रहे हैं, यानी कि इस कंपनीज में प्रोज के लिए कुछ है नहीं, ऐसा अपन समझ सकते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखा आता है, जैसे कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी पे कोई लोन नहीं है, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इस तरह के पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे कुछ भी यहाँ पे ना हो। कॉन्स में क्या आ रहा है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो फिलहाल के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है एनालिसिस देख लेना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेडीमेड अपने को क्या लिखा आता है वो कुछ पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली पेयर्स में जाना है। पेयर्स मतलब क्या, इस टाइप की और कौन कौन सी कंपनीज है और कौन कौन सी कंपनीज के रेस में अपनी जो कंपनी है, जैसे अपने रिलायंस सिलेक्ट किया, तो क्या वो नंबर 1 पे, क्या वो नंबर 2 पे, 3 पे या लास्ट पे है, राइट। ये भी मैटर करता है। नंबर 1 पे इसका मतलब है उसका मार्केट कैप भी हाई है, उसका जो ओवरऑल एक फंडामेंटल एनालिसिस है वो अच्छा है, ऐसा अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 रीजन। अगर ये लास्ट नंबर पे रहती तो अपने को थोड़ा सा डिटेल में और भी चीज़ों को देखना पड़ता कि ये अपने कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड करती है, ये अपने को पीयर्स में यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। नो डाउट ये जो लिस्ट है ये मार्केट कैप वाइज लिस्ट है, जैसे कि हाईएस्ट मार्केट कैप, फिर सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये जो लिस्ट है ये अपने को दिखती है, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेशन यहाँ पे आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टरली रिजल्ट अपने को देखना है, ठीक है। सितंबर 20 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे जून 23 तक के क्वार्टर्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें अपने को क्या देखना, क्या ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, देखना क्या है, अपने को सिंपली देखना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में बढ़ा है, घटा है, स्टेबल है, क्या है वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं किस तरीके से देखता हूँ वो मैं बताता हूँ। मान लो सितंबर 2020 में, ठीक है, 10 था, फिर 14 हो गया, फिर सेम रहा, फिर थोड़ा सा 1,000 का फर्क आया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर ऑलमोस्ट थोड़ा सा 2,000 कम आया, बढ़ गया, इस तरीके से। तो स्टेबल है, जहां से चालू हुआ था वहां से अभी तक ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो डबल अपने को दिखता है सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2023 तक का, राइट। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 10,000 से चालू था नेट प्रॉफिट, अभी 19,800 पे चल रहा है। इसका मतलब फंडामेंटली कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा खासा बनाया हुआ है। अब जाएंगे ओवरऑल 10 साल के डेटा में, अपन जाएंगे मार्च 2012 से लेके ऑलमोस्ट अपन जाएंगे मार्च 2023 में, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट देखेंगे 19, 20, 22, 23, 29, 29, 36,
39, 39, 53, 67, 74 कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्रॉफिट यहाँ पे अपने को दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी पैसा कमा रही, कंपनी पैसा कमाएगी तभी तो अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसा कमा के देगी, यानी कि डिविडेंड दे सकती है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, कंपनी ओवरऑल एक अच्छे फंडामेंटल्स मेंटेन कर सकती है, ये चीज़ अपने को पता चलती है। डिविडेंड देख लेंगे तो डिविडेंड पहले 13% दिया करती थी, अभी आज के टाइम में कम दे रही है, 9%, 10% के आसपास, 9% ही दे रही है आज के टाइम पे, पहले 13%। तो ये नीचे आया डिविडेंड, क्यों नीचे आया? तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, जाके चार्ट देखेंगे रिलायंस का कि ठीक है डिविडेंड कम आया है, कब से कम होना चालू है डिविडेंड, अगर अपन 2018 से देखें, अगर डिविडेंड 3% से कम हुआ है तो क्या स्टॉक प्राइस ने सिग्निफिकेंट मूव दिया है? क्या स्टॉक प्राइस भी वही है? तो फिर इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा यहाँ पे ना मन निकल जाता है, क्यों? क्योंकि डिविडेंड भी कम हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छा ऊपर के साइड का मूव दिया है। वैसे भी एक लार्ज कैप कंपनी है, मूव दे दे के ऊपर जा जाके कितना ही जाएगी, स्टेबल तो रहेगी, डिविडेंड का ही पैसा मिलता है लार्ज कैप में। जनरली लोग लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन कंपनी होती है, और प्रूवन कंपनी होने के बाद यहाँ पे जो ये होता है कि भाई एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई डिविडेंड मिले, अच्छे खासे बड़े कैपिटल यहाँ पे लोग पार्क करके रखते हैं लार्ज कैप कंपनीज में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़, अगर बैलेंस शीट अगर अपन देखते हैं तो लाइबिलिटीज एसेट्स अगर आपको रीड करने आता है तो ठीक है, नहीं करने आता है तो भी कोई बात नहीं है, ये देखना उतना ज़रूरी नहीं है। नेट प्रॉफिट में है कंपनी, उससे ये वाला जो कॉलम है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। रही बात कैश फ्लो की, अब कैश फ्लो अगर देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बीच के कुछ साल नेगेटिव, फिर बाद में पॉजिटिव में आ गया, फिर एक दिन मार्च का ईयर था, कोविड का ईयर था, समझ सकते हैं, पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, ओवरऑल पॉजिटिव में। और जहां से 10 साल का डेटा देखेंगे तो 3 टाइम्स ऑलरेडी इंक्रीज है इसमें पॉजिटिव में। अब बात करते हैं सीक्रेट की। अब सीक्रेट क्या है, बहुत लोग इस सीक्रेट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, अभी तक अपन ने बहुत अच्छी कंपनी को एनालाइज कर लिया, प्रॉफिट देख लिया, कंपनी प्रॉफिटेबल है, एनालिसिस में भी ठीक है, डिविडेंड भी देती है, सब कुछ है, ठीक है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अब बात मेन यहाँ पे क्या आती है, मैं आपको दो स्टॉक के एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे क्या बताता हूँ, ट्रैप ट्रेडिंग बताता हूँ, राइट। ट्रैप ट्रेडिंग जब मैं बताता हूँ तो उसमें क्या बताता हूँ, जब पूरी दुनिया किसी स्टॉक में या किसी कोई ट्रेड लेने वाली है किसी सेटअप में, तो मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं करता। वैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस का एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये रिलायंस है, इसके इन्वेस्टर्स में अपन जाते हैं, ठीक है। अब मेरे लिए जो सबसे मेन क्राइटेरिया है ना, वो यही क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया से अपने को ये पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा शोर मचा चुकी है और कितना ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे शोर नहीं मचा, और साइलेंटली जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो चुपचाप पैसा बना रहे हैं। अब किसी को भी क्या होगा ना, चुपचाप पैसा बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा, ना कि जब हर किसी को वो स्टॉक पता चल जाए, या फिर हर किसी को वो जो आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी उस स्टॉक के बारे में पता चल जाए, राइट। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है, इन्वेस्टर्स वाला जो कॉलम है ये मेरा फेवरेट है। सिंपली यहाँ पे प्रमोटर्स से अपना काम है और अपना काम है पब्लिक से, बाकी इन तीनों को क्या करना है मैं बताता हूँ, FIDI और गवर्नमेंट को, ठीक है। अब प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। 50%, 50 50 50 कंटिन्यूसली प्रमोटर जो है अपने स्टेक्स पकड़ के बैठा है। तो एक पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि भाई प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है, वो धीरे धीरे अपने स्टेक्स बेच तो नहीं रहा है, एटलीस्ट दिसंबर 2020 से का अपना अपने पास डेटा यहाँ पे दिखता है, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग पब्लिक में क्या है, पब्लिक में क्या देखना है, पब्लिक में ये देखना है कि अगर पब्लिक में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है तो वो मेरे लिए पर्सनली वो कंपनी से थोड़ा बच के रहना चाहूंगा, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कॉमन लोगों को ऑलरेडी वो चीज़ पता चल चुकी है, उसका हाल क्या होता है वो मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। और जो मैंने आपको पोर्टफोलियो वाली वीडियो बताई थी उसमें जो 100% वाले स्टॉक्स थे ना, उसमें ये क्राइटेरिया के बेसिस पे ही मैंने इन्वेस्ट किया था, जो किसी को भी पता नहीं थी कंपनी, पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम था, प्रमोटर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, वैसी वाली कंपनी वो थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक IEX का एग्जांपल, ठीक है। अब IEX में देख लो, यहाँ पे प्रोज में बहुत सारे प्रोज है, कंपनी डेट फ्री भी है, अच्छा CAGR भी दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, डिविडेंड भी 48% का दे रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स में मैं अगर जाऊंगा तो इन्वेस्टर्स में अपने को क्या दिखता है, इन्वेस्टर्स में अपने को ये दिखता है कि प्रमोटर का तो ठीक है यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अपन FIS के बेसिस पे भी ये चेक कर सकते हैं, ठीक है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 29% था 2020 में, 2021 में 36% उन्होंने किया, ठीक है। 2021 में भी उन्होंने जून में भी सेम 36% किया, और जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते गए यहाँ पे आज की परिस्थिति में उनके पास कितना परसेंट है, 14% है। यानी कि जो एफ है, जो डी है, उन दोनों ने अपनी पोर्टफोलियो में से इस IEX शेयर को कम कर दिया है। तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ और जानकारी होती है, उनके पास कुछ बड़ी जानकारी होती है, उनके पास कुछ ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसीलिए उन्होंने इस शेयर को उनके पोर्टफोलियो से निकालना बेटर समझा। वही अब आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ कैसे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ होगा। जैसे जैसे इन लोगों ने कम करना चालू किया ना, जैसे जैसे इन लोगों ने यहाँ से कम करना चालू हुआ, वैसे वैसे पब्लिक ने बढ़ाना चालू कर दिया। देखो 33 था, 34, 37, 38, 51, 53, 57, ये देखो आज की डेट में 62% कंपनी तो पब्लिक के पास है। अब क्या पब्लिक इसको चला रही है कि नहीं, सिर्फ पब्लिक का पैसा है। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई पब्लिक में इन्फ्लुएंसर्स ने, आप बोल सकते हो जो फाइनेंस के ऐप्स है, फाइनेंशियल न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल्स है, या फिर जो भी पब्लिक डोमेन है, उन लोगों ने IAX ये जो स्टॉक है इसका किस तरीके की क्या इमेज बना दी थी इस स्टॉक की आप लोगों की नज़रों में कि भाई बहुत अच्छा स्टॉक है, ये तो एनर्जी इंडेक्स है, ये है वो है, इस तरीके से जो भी है ये स्टॉक के बारे में पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों को बता दी थी। और पॉजिटिव चीज़ें बताई तो पब्लिक तो, उनको तो ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ सिर्फ उनको मिली है, लेकिन ये न्यूज़ सभी को मिली है। और उसका इम्पैक्ट देख रहे हो आप, पब्लिक ने तो 62% ले लिया, ऑलमोस्ट डबल कर लिए पब्लिक ने अपनी इन्वेस्टमेंट। और जो बड़े प्लेयर्स है, जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ों में खेलते हैं, वो लोगों ने इस स्टॉक में से एग्जिट मारा है। तो अब इसके फंडामेंटल्स भले ही कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर्स में भी इंक्रीजिंग क्वार्टर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस स्टॉक का चार्ट अगर मैं बताऊँ तो ये क्या है भाई, ये बता दो मुझे। ऊपर से लेके ऑलमोस्ट 55% से स्टॉक भी डाउन है, राइट। तो अब ये जो सीक्रेट था ये कैसा लगा कमेंट करके बताओ। क्या सीक्रेट है वो मत बताओ, एक बार कमेंट कर देना कि जो सीक्रेट बीच में बताया वो कैसा लगा। द सीक्रेट वॉज गुड, अमेजिंग, जो भी आपको लगता है वो बता दो, क्योंकि इस तरीके का सीक्रेट आप लोगों को कोई भी ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। तो ये जो मेरे लिए एक आप बोल सकते हो कि क्राइटेरिया है, पब्लिक कितना इंटरेस्ट शो कर रही है। अब जैसे रिलायंस अगर आप देखोगे ना तो इसमें बहुत कम है पब्लिक का, ही देखो पब्लिक कम कर देती है। पब्लिक को क्या लगता है महंगा स्टॉक है, कौन खरीदे कौन बेचे, दो स्टॉक ले ले, उससे अच्छा मेरे को सस्ते स्टॉक ज़्यादा मिल रहे हैं, इस तरीके का लोगों का परसेप्शन है। 11% था, वो भी 10% पे अब मार्केट ने बताया। अब एक और स्टॉक मैं आपको अगर बताऊँ, मुझे बताना तो नहीं चाहिए बट बता ही देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, ये देखते हैं, VBL देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इसमें क्या दिखता है अपने को, इसमें अपने को सिंपली दिखता है जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का कितना है, ऑलमोस्ट मेंटेन है, 60% प्लस ही है कंपनी प्रमोटर्स के पास। FIIs का अगर देखेंगे तो FIIs ने क्या किया, ये देखो बढ़ा दिया है, FIIs ने 20 था 27 कर दिया है। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक ने इस स्टॉक में क्या किया, 7% था, आज कितना रह गया, 6% रह गया। 10% से ज़्यादा तो इस कंपनी में है ही नहीं। और इस कंपनी का चार्ट एक बार देख लेना, ये वही एक वन ऑफ द स्टॉक है जो मेरे को 100% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन अब क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं, ये टाइम इन्वेस्ट करने का सही नहीं है। मैं इसमें रेगुलरली टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए वो रिटर्न्स आपको आज के टाइम पे दिख रहे हैं। पोर्टफोलियो वाली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब और कंक्लूजन क्या है कि भाई पब्लिक जहाँ पे नहीं है ना वहाँ पे अच्छा पैसा बनता है, जहाँ पे कॉमन पब्लिक आ जाती है वहाँ पे अच्छा पैसा नहीं बनता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं ट्रेडिंग से रिलेट करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। 1 मिलियन वाले चैनल से, 8 लाख वाले चैनल से, 4 लाख वाले चैनल से यूट्यूब पे वॉचिंग 14,000, 15,000, 20,000 आती है, बहुत ज़्यादा वॉचिंग भी आती है लाइव स्ट्रीम पे। तो वो जो इंडिकेटर वाली स्ट्रैटेजीज है, वो जो आप बोल सकते हो क्रॉसओवर वाली स्ट्रैटेजीज है, वो दो चार्ट पैटर्न्स है, आपके लिए काम कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। समझ जाओ पूरे मार्केट का जो बेस है वो यही बेस है। पब्लिक कहाँ पे, बड़े प्लेयर्स कहाँ पे। मैं पर्सनली बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहूँगा, और आप लोग जहाँ गर्दी है वहाँ पे गर्दी कर रहे हो ऑलरेडी, जहाँ पे गर्दी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने चैनल की ऑडियंस है, टॉप 5% ऑडियंस है, कम व्यूज़ है, कम लाइक्स है,
5% मैच्योर और स्मार्ट ऑडियंस है, जहाँ पे लाखों की गर्दी है, व्यूज भी बहुत सारे, उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा आप खुद समझ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप ये जो आज की फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक सिलेक्टिंग की मास्टर क्लास थी आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो कमेंट करो, और भी मैं वीडियोज इस तरीके से इन्वेस्टिंग पे बनाता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।